हरे कृष्णा। शनिवार के इस श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंध श्रवण कर रहे हैं और पंचम अध्याय तक हम लोग का प्रवेश हुआ है। आगे बहुत सुंदर कथाएं आने वाली हैं। भागवतम एक एक करके विषय तत्व, उसके पीछे की भूमिका, ये दो चीज से समझा जाता है। तो ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के विभिन्न विषयों को सार रूप में ग्रहण करने का। जितना हो सकता है मैं एक एक श्लोक प्रारंभ करूंगा, नहीं तो सार रूप में जो कथा है, जहाँ पे कथा आने वाली है वहाँ पे कथा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कथा को मैं सार रूप में बोल दूंगा। तो हम लोग पंचम अध्याय के 15 नंबर श्लोक तक लास्ट वीक हम लोगों ने पारायण किया था, उससे आगे का चर्चा हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओं श्री गुरवे नमः। ओं श्री परमगुरुवे नमः। ओम क्लीं गोरस पार्षदस धामाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद् राधिकां श्रीमद् कृष्णाभ्यं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं वृषाः। धाम्ना स्वेन स्वदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। संचिन्तयेत् भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजस्वरोरुलाञ्छनाट्यम्। उत्तुङ्गरक्तविलसत्नखचन्द्रबाल ज्योत्स्नाविराहतमहृदयन्धकारं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओं तत्सत्। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते हुए तथा मेरे परम आराध्य परम गुरुदेव नितला प्रश्यंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि नमन ज्ञापन करते हुए तथा मेरे इष्ट श्री भगवान राधा माधव जी, श्री गिरिराज जी, श्री निताय मायपुर चंद्र देव के चरणों का प्रति करते हुए आज के भागवतम चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो 15वां जो श्लोक था, जुगुप्सितम धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जनसाधारण, ये नारद मुनि व्यास जी को बोल रहे हैं, जनसाधारण स्वाभाविक रूप से भोग के प्रति आसक्त हैं। धर्म के नाम पे तुम उनको भोग के प्रति और अनुप्राणित कर रहे हो धर्म के नाम लेकर। ये विशेष रूप से निंदनीय है और अविवेचक के जैसे काज कर्म तुम कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा ऐसे निर्देशित होकर धर्म के नाम से पवित्र मार्ग में लिप्त होंगे और निवृत्त मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे।
बहुत सारे धर्मानुष्ठान जो हैं, जैसे यज्ञ विधान, फिर समस्त देवी देवताओं की पूजा, स्वर्गारोहण पद्धति, ब्रह्मपद की प्राप्ति इत्यादि सबका व्याख्या व्यासदेव ने अपने रचित शास्त्रों में किया है, वेद वेदांग में किया है। तो मनुष्य ऑलरेडी त्रिगुण विक्रिया जात स्वभाव से मलिन है। तो अगर वेदव्यास जी ने रजगुनी तमोगुनी देवी देवताओं और यज्ञ कर्म विधान दिए हैं, उसमें उन लोगों को एंगेज किया है किसी भी तरीके से, अवश्य उनका पुण्य लाभ होता है, वे लोग पाप से मुक्त होते हैं। लेकिन एक मनोवृत्ति रह जाती है और झुकाव उनकी उसी क्रिया की तरफ। इन सब क्रियाओं का मूल उद्देश्य है अंतिम चरण में भगवान श्रीहरि का दर्शन होना, श्रीहरि का अनुभूति प्राप्त होना, श्रीहरि के प्रेम के अनुभूति को प्राप्त करना। लेकिन ये सब कर्म कांड करते 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 कहीं कहीं पर लोग उसी में आसक्त हो जाते हैं और वास्तविक जो तत्व है उसको जीवन में स्वीकार नहीं करते। और ये करोगे तो ये पाठ कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो पाठ कर लोगे तो ये हो जाएगा। भक्त लोग भी मैंने देखा है, श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत बहुत कुछ हैं मंत्र श्लोक जो बहुत भौतिक विपद आपदा में भी काम आते हैं, वो हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग भक्ति, भगवान के कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के भक्ति के अलावा कुछ वांछा करते हैं तो उनका भक्ति दूषित हो जाता है, भक्ति तिरोहित हो जाती है हृदय से। हम लोग भी लक्ष्मी नारायण पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की विद्या को पाने के लिए, भगवत ज्ञान हम लोगों को समझ में आ जावे इसलिए। जैसे विनय पत्रिका में श्री गणेश जी का, श्री सूर्य का, पंच देवताओं का विशेष रूप से भजन लिखा है अपने भाषा में श्रीमद तुलसीदास जी ने। लेकिन आप गणपति जी का भजन पढ़िए, उनका गुणगान है, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि आप बुद्धि विवेक के दाता हैं, लेकिन आप मेरे विवेक में रजा राम भक्ति जो है बनाए रखें, कभी भी राम जी का चरण विस्मरण ना हो, या आशीर्वाद करें। तो ये भक्त इन विभूतियों से यही मांगता है, ये भक्त चरित्र है। व्यासदेव ने यही करने की कोशिश किया, लेकिन जेहेतु अभी कभी कभी क्या अति गुणगान किस देवताओं का, कम बुद्धिमान लोग ये अति गुणगान सुन के वो समझते यही सर्वस्व है। ये भी एक बात है। बुद्धि का तो बहुत बहुत हर जगह पे उसका प्रभाव हम लोग समझ सकते हैं। बुद्धि नहीं होने का प्रभाव लोग क्या समझ लेंगे। मुंडे मुंडे मतिर्बिन्ना कुंडे कुंडे नमः पयः, शास्त्र बोलता है। सब खुरापाती खोपड़ियां अलग अलग सोचती हैं, एक ही चीज अलग अलग व्याख्या हो जाता है। लेकिन उस समय फिर क्या करें, वो है बात। तर्को प्रतिष्ठा सुत विभिन्ना नासा वृषि जस्य तंग भिन्नम धर्म से तत्यम निहितम गुहायं महाजनो जन गतस्थ पंथा। महाभारत में ये श्लोक कहा गया है युधिष्ठिर महाराज को कि विभिन्न नाना मुनि का नाना मत है, तर्कों के द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं वे लोग, तर्क है उसका भी। लेकिन धर्म से तत्वम निहितं गुहायं, लेकिन फिर भी तर्क वितर्क से ऊपर धर्म के तत्व जो है, जो ओरिजिनल चीज है,
हाँ, वो बहुत ही गुई है, बहुत ही गुई है, बहुत ही सारा ते सार है। कैसे समझे? फिर बोल रहे हैं कि महाजनो जनो गतस्व पंथा। जैसे महाजनगण, महाजन किसे कहते हैं? जो परमेश्वर भगवान, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीला में प्रविष्ट हुए हैं, वे उनको आयत्व की है, प्राप्त किए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनको महाजन कहते हैं। जब भगवत दर्शन होता है तो भगवत चिंता में हम लोगों को प्रयास करना या भगवान दर्शन की इच्छा जो हम लोग पहले करते साधन काल में इच्छा करते हैं, फिर इच्छा मिट जाती हुई, ऐसा नहीं होता है। उसमें सदा बना रहता है। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदं। वो सदा बन जाएगा फिर उस समय तदाकार। उस समय उसके बाद वो नीचे नहीं आ सकता। तो ऐसे महाजनगण जिन्होंने ये विष्णुजत परमं पदं ये पद प्राप्त किया है, सिद्धगण, ऐसे महाजनों का पंथा अनुसरण करने को कहते हैं गतस्व पंथा। धर्म का तत्व ऐसे गुह्य है। इसलिए नारद मुनि बार बार वेदव्यास जी को कह रहे हैं कि आपने ये भगवान का गुण कीर्तन वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप उनके आपने जो किया है धर्म मार्ग के नाम पे आप लोगों को प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया एक्चुअली। हाँ, ये करो वो कर, सुहागन के लिए दे दिया है, मंगलसूत्र धारण है, नंदनन, बहुत कुछ विधान दिया है। वेदव्यास जी ने पुराणों में इसका बहुत बहुत महिमा गान गा दिया, अति गायन कर दिया है। तो अल्पबुद्धि संपन्न व्यक्ति लोग इसी को सब कुछ मानने लगे। उसके ऊपर जो आत्मा एक लिंगालिंग भेद को ऊपर जाकर आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है, इसका पूर्ण व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या, सम्यक व्याख्या उन्होंने नहीं किया। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं शास्त्र पढ़ के, और सही बात है। मैं पहले सोचता था प्रभुपाद जी ने क्यों पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराण क्यों प्रभुपाद ने नहीं लिखा। इसमें तो बहुत सारे वैष्णव सिद्धांत हैं। फिर जब मैंने कुछ पढ़ा और रेफरेंस के लिए बहुत जगह पढ़ा तो देखा कि सच में वो प्रभुपाद जी ने इसलिए नहीं किया। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रह्मवेद पुराण में गणपति खंड है, वो पढ़ेंगे तो अब लगेगा अरे गणपति जी तो सर्वस्व हैं, लेकिन है सार स्वरूप ही। उसमें भी आपको क्लू मिलेगा कि हरि श्री हरि ही सर्वोपरि हैं। जैसे ब्रह्मवेद पुराण में जहाँ पे नारद के जन्म कथा था, वहाँ पे गंधर्वराज भगवान शंकर से मांग रहे हैं कि मुझे श्रीहरि का भक्ति और श्रीहरि का भक्त जैसा पुत्र प्रदान करो। तो भगवान शंकर सुन के खुश हो गए कि तुमने तो ये जो वर मांगा है इसमें तो तुमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, श्रीहरि की भक्ति। फिर मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। फिर वो रुदन करते हैं, फिर वो भक्त बनाते भगवान शंकर को। तो ऐसे ऐसे कहानी चलता है, मैं आगे बोलूँगा कहानी कथा। तो भगवान शंकर हरि भक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो सब कुछ है, सब कुछ दिया गया, लेकिन अल्पबुद्धि संपन्न व्यक्ति इसको ढूंढ के माने देख के भी समझ नहीं पाएंगे, पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे लोग तो अति कथन और ये जो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सब जो चीज़ है इसमें ज़्यादा रमन करते हैं अल्पबुद्धिमान व्यक्ति। भगवान ने भी गीता में कहा अल्पमेध साम, ऐसे लोग जो देवी देवताओं का पूजा करके अपना सिर्फ तात्कालिक सुख के लिए, अभिष्ट सिद्ध करने के लिए उनका पूजा उपासना पारायण इत्यादि करते हैं, तो अल्पमेध साम, इनका बुद्धि बहुत छोटा है। वो लोग जेल में रह के जेल में एसी लगा रहे हैं, फ्रिज लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। जेल से निकल जाए ये बुद्धि उनमें नहीं आ रहा है। तो ऐसे नारद मुनि फटकार लगा रहे हैं अपने शिष्य व्यासदेव को। विचक्षणः से अर्हति वेदितुम विभो अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैः अनात्मनः ततः भवान् दर्शयो
चेष्टितम विभो, परमेश्वर भगवान का असीम कृतित्व है, यश है। जड़ सुख भोग वासना से विरत अत्यंत विचक्षण व्यक्ति केवल पारमार्थिक तत्व ज्ञान उपलब्धि करने के योग्य है। देखिए यहाँ बोला है जड़ सुख कामना के से जो विरत है, अत्यंत विचक्षण व्यक्ति, इसलिए बुद्धि चाहिए। अल्प मेधेसाम वाले समझ नहीं पाएंगे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। सुमेधसा आगे जाके बोला है भागवतम में है, नाम संकीर्तन संकीर्तने प्राजंती ही सुमेधसा। सुमेधावान व्यक्ति लोग ही इस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो जड़ विषय शक्ति के फल स्वरूप इस स्तर पे अधिष्ठित नहीं हुए हैं, यानी विचक्षणता के स्तर पे अधिष्ठित नहीं हुए हैं, तुम्हारे ऐसे महान आशाएं संपन्न व्यक्ति के कर्तव्य हैं परमेश्वर भगवान के अपराध लीला विलास की कहानी या कथा वर्णन करने के माध्यम से उनको पथ प्रदर्शन करना। यहाँ प्रचार का एक विशेष देखिए नारद मुनि भारतवर्ष में तो क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल का कमी नहीं है। हाँ, लिबरल एक और जात हो गया एक्चुअली। और तो लोग नारद मुनि को कभी कभी उपहास करते हैं, लेकिन नारद मुनि भगवान के मन का अवतार है, इसलिए जहाँ पे लीला होता है पहले ही नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे आपने पढ़ा इन अवतारों के कथाओं में, तो नारद मुनि कितने कृपालु, अत्यंत दयाशील, आने वाले कलयुग के लोगों के लिए आए भी नहीं है। हम लोगों को उपस्थित व्यक्तियों में दया नहीं होता है, उपस्थित पशु पक्षियों में दया नहीं होता है। नारद मुनि महाभागवत आने वाले आएंगे जो, उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्या हित अहित होना चाहिए, विधान होना चाहिए। हिताहित विधान जो नहीं समझ सकता, मनुष्य तो होने के लायक नहीं, योग्यता ही नहीं है। तो कितने कृपामय अपने शिष्यों को, सद्गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों को यही उपदेश देते हैं। प्रभुपाद जी को हमेशा उनके हमारे परम गुरुदेव, उनके गुरु महाराज नित्य प्रभु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद हमेशा ये वाला बात कहते थे कि अभय, जब भी पैसा मिले तुम्हें, तुम अंग्रेजी में इन अपराकृत ग्रंथों को छापना। ये महाप्रभु का वाणी जो है ये हर घर घर तक प्रचारित होना चाहिए। सर्वत्र प्रचारित होई वे मोर नाम, सब जगह जाना चाहिए, और वही हुआ। आप सोच सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद का असीम महिमा, श्रील प्रभुपाद जी भागवतम पूरे विश्व में फैला दी। भागवतम एक्चुअली कली का काल है, जहाँ भागवतम कीर्तन होगा, इनके श्लोकों का पाठ होगा, पारायण होगा, इसमें अमोघ शक्तियां हैं इन श्लोकों में। यहाँ से शक्तियां विकृत हो रही हैं, हम लोग को दिख नहीं रही हैं। ये ग्रंथों को पूजा जाएगा, रख दिया जाएगा एटलीस्ट घर में। वहाँ कलिकल्मष नाशनम, कलिया कल जो कुप्रभाव जो है, प्रभाव वहाँ धीरे धीरे चल जाता रहेगा। वहाँ भूत पिशाच इत्यादि का निवास नहीं होगा। वहाँ पे देखिए ये जो CPM जो आया है, जो लिबरल चीज़ आया है, ये साक्षात कली है एक्चुअली, ये आपको समझना चाहिए। इसे अभी का वर्तमान अवस्था, जितना दोष, जितना माने ये परेशानी लोगों को हिंदुओं से है,
पता नहीं मुझे क्या कारण है, बहुत कालों से चल रहा है। हिंदू लोग कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए, हिंदू लोग कभी किसी के संस्कृति इत्यादि को कभी आहत व्याहत नहीं किए, हिंदू लोग कभी किसी के देश में जाकर लूट इत्यादि नहीं किए, कभी भी नहीं किए। हिंदू लोग कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दूसरे किसी देश की जातियों के ऊपर बोझ बन गए हो, उनका सर्वस्व हरण करके, हरण नहीं करके मतलब शोषण करके या उनसे कुछ उधार लेकर उनके ऊपर बोझ बन गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना कभी आने वाले समय में होगा। लेकिन फिर भी एक अद्भुत, एक पूरा वर्ल्ड, एक पॉलिटिकल चीज़ चल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पीछे सब लोग पड़ गए हैं, सब लोग। आज यूपी में योगी साहब, हमारे योगी जी सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसका खेल खेल रहे हैं सब बाहर के देश लोग। हमारे गणतंत्र में क्या वोटिंग होगा, रिजल्ट आएगा, ये बाहर के देश लोग अभी निर्णय कर रहे हैं, जो एंटी हिंदू कम्युनिस्ट देश हैं। आप सोच सकते हैं इसका कारण क्या है? मैं भी आज तक समझ नहीं पाया। सब लोग पीछे पड़ गए हाथ धो के। वे लोग यवनों को, म्लेच्छ यवनों को इस देश को हड़प करने के लिए सहायता कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति, इस देश का जो अभूतपूर्व आध्यात्मिक संपदा है, उसको पूरी तरह नष्ट करते तो आए हैं। बहुत मुगल इत्यादि सब जो लुटेरे लोग आए थे, लोगों ने बहुत किया है इन बदमाशों ने। हाँ, फिर भी नहीं कर पाए, ये भी एक बात है। इतना कुछ माने बदमाशी करके, इतना हम लोगों का खून चूस कर फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इतनी शक्ति हमारे इस ग्रंथों के विकिरण से निकल जाता है। हमारे संत लोग जहाँ चलते हैं, उनके चरण रज में वो विकिरण शक्ति होता है। जहाँ जहाँ चरण पड़ जाएंगे, वहाँ जय सिया राम हो जाएगा। मिशनरीज लोग लालच देते हैं, हिंदू से कन्वर्ट हो जाओ तो पैसा देंगे, ये देंगे। लेकिन हमारे संतगण मुंह से कृष्ण कथामृत वर्षा करके ही उनको तुष्ट पुष्ट कर देते हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है। वे लोग सनातन धर्म के पथ में दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कथाओं का प्रचार होना बहुत जरूरी है, कथा सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग में ये इम्यूनिटी आ जाए। साधुओं को आज मौका मिला है, एक सुंदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत लोग तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप लोग को सहयोग चाहिए। आप लोग की कथा सुनिए, मत फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये वाणी सुनेंगे नहीं तो कहाँ दृढ़ निष्ठा होगा, समझेंगे कहाँ विज्ञान को। सुनना चाहिए। क्यों अभी तक भी ये बदमाश लोग हम लोग का ऊपर पूरा हावी नहीं हो पाए? ये भागवतम की वजह से। गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस, चैतन्य चैतामृत इत्यादि ग्रंथों की वजह से। ये बाकी जितने भी जाति जो हिंदू जाति के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ना, ये और कोई नहीं है, कली साक्षात है। इन ग्रंथों का प्रचार, इन ग्रंथों का गायन, इन ग्रंथों का पारायण जहाँ पे होगा, वहाँ पे कली का कल्मश प्रभाव नष्ट होगा। प्रभुपाद का अशेष विश्वास, जो पहले जो एक श्लोक गया हम लोगों ने पारायण किया लास्ट वीक में, 11 नंबर श्लोक इसी अध्याय का, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम बध्यत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी का विशेष विश्वास कि भागवतम का श्लोक जहाँ पे गाया जाएगा वहाँ रेवोल्यूशन आएगा, परिवर्तन आएगा, शुद्धाचार के साथ। ये भी एक बात है।
व्यक्ति पवित्र होकर अगर इस श्लोकों का पाठ करेगा, भयानक रूप से परिवर्तन आ जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा, आंदोलन, विप्लव आ जाएगा, विप्लव सूचना हो जाएगा। प्रभुपाद ने वही किया। प्रभुपाद जी विदेश में गए, मैचलेस गिफ्ट जो जहाँ पे पहला कॉर्नर था न्यूयॉर्क शहर में, वहाँ पे भागवतम लेके बैठे, ओम जन्माद् यस्य यतः अन्यतरस्य अर्थेषु विकस्वराट्, ये श्लोक पढ़ रहे हैं, लोग हाँ करके मुंह देख रहे हैं प्रभुपाद जी का। सब विदेशी लोग, वो लोग सिर्फ कीर्तन सुनने के और गायन, वो लोग सोचते हैं कि गायन शैली को सीख रहे हैं, ऐसा सीखने के लिए आते थे वो लोग पहले। प्रभुपाद जी भागवतम सुना रहे हैं और प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, और देखिए आज इसका प्रभाव, इस पवित्र वाणी का प्रभाव। ये नारद मुनि का दूरदृष्टि, उनका कृपा गुरु परंपरा के द्वारा, ये सदगुरु परंपरा है। 4 संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र कुमार। इन 4 संप्रदायों में शुद्ध कृष्ण भक्ति विज्ञान का प्रवाह चलता है। इसलिए बोलते संप्रदाय बिना मंत्रास्ते निष्फला मताः। पद्म पुराण का ये श्लोक है। संप्रदाय विहीन जो और भी कुछ चलता है, पर सांप्रदायिक, भले ही वो कृष्ण भक्ति क्यों ना हो, वो श्रवण करना भी नहीं चाहिए, वो सुनना भी नहीं चाहिए, उनका संग करना भी नहीं चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं, पद्म पुराण में आता है, सॉरी, अवैष्णव मुखोद्गीर्णं हरि कथामृतं पुतं श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्ट यथापयः। अवैष्णव जो वैष्णव वेशभूषा धारण कर लेकिन आचरण ना पालन करे, कि संप्रदाय से दीक्षित ना हो, सत संप्रदाय 4 संप्रदाय के अंदर से दीक्षित ना हो, वो हरि कथा भी करें तो भी श्रवणम नहीं भी करता है। पद्म पुराण कह रहा है। क्यों? जैसे सांप शुद्ध गाय के दूध के ऊपर मुंह डाल दे, वो दूध में विष का संक्रमण हो जाता है, वो दूध और पीने लायक नहीं रहता। ठीक ऐसे ही, ऐसे सदाचार विहीन सिर्फ नाम मात्र के वैष्णव वेशभूषाधारी के मुंह से कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। उसका विषय वासना का विष आपके अंदर घुस जाएगा। आप भी, आपका माने उतने पीड़ित ना हो तो उसके विषय वासना के सुनकर आप पीड़ित हो जाओगे। ये है बात। इसलिए जहाँ तक कीर्तन सुनना, सहजिया इत्यादियों के पास कीर्तन सुनना, ये एकदम, ये कली चेले हैं एक्चुअली, इनको कली चेला कहा गया है। ये भी धर्म का आडंबर लेके, ये जो बोल रहे हैं नारद मुनि, धर्म के आडंबर लेके आपको नरक में लेके जा रहे हैं। इस बाबाए लोग हैं ना, जेल में गए हैं सब बाबाए लोग। संप्रदाय नहीं है, देखिए इन लोगों का दीक्षा, मंत्र, शिक्षा, संप्रदाय युक्त स्कूल है एक्चुअली। 4 स्कूल हैं श्री संप्रदाय। अभी परम पूज्यपाद श्री श्रीमद जीयर स्वामी महाराज ने श्री श्री रामानुजाचार्य जी का विशेष स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का सुंदर विग्रह का संस्थापना किया। आई थिंक 2nd हाईएस्ट मे बी। और बहुत सुंदर दिव्य देशम निर्माण किए हैदराबाद सिटी में। तो श्री संप्रदाय, जो रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय अंतर्गत हैं। इनके शुद्ध परंपरा है। इनका शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में शुद्ध मंत्र का प्रवाह है। कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग के रुद्र संप्रदाय हैं। और हमारा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्माद गौड़ीय संप्रदाय। इनकी 2 शाखाएं, एक गौड़ीय, एक मूल ब्रह्म। तो ऐसे करके ये सत संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में ऐसे विशुद्ध ग्रंथों का गायन पारायण होता है। ऐसे विशुद्ध ग्रंथ को जन जन में प्रचारित करके लोग अलग जगाते हैं, साधु लोग। और इसी वजह से कली का प्रभाव दूरीभूत होता है। सत चरित्र सद्गुणों का विकास होता है, शांति आता है, ज्ञान का उत्पत्ति होता है। तो इसलिए ग्रंथ को पढ़ना कितना ज़रूरी है, सब जगह पे इसका प्रचार होना कितना ज़रूरी है,
नारद मुनि प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं कि हे वेद व्यास, तुम ये सब कलिहत जो जीव होंगे, करुणा, हृदय में करुणा, तुम उनके लिए, तुम ही तो उनके आशा हो, बोल रहे हैं। देखिए गुरु शिष्य को कैसे संबोधन कर रहा है। ऐसा नहीं कि तू चेला है, तू ये कर, ऐसा नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, ये गुरु शिष्य का संबंध है। यद्यपि व्यास जी नारद मुनि के शिष्य हैं, लेकिन व्यास देव जी को बोल रहे हैं कि तुम ही तो उनके आश्रय हो। नारद मुनि ने कहा कि मैं आश्रय हूं, तुम मेरा चेला है, ऐसा नहीं कहा। तुम ही तो उनके आश्रय हो, तुम नहीं उनको पद निर्देशन नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो हे वेद व्यास, तुम इनका मार्गदर्शन करो, इनको सटीक धर्म पथ जो है, जो मैंने पहले ही कह दिया, सभी धर्म, सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष जी। परो धर्म भगवान श्री हरि अधोक्षज भगवान का भक्ति का मार्ग। अभी एक बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं नारद मुनि, 17वें नंबर श्लोक, इसको मार्क कर लीजिए, 1.5.17। त्यक्त्या स्वधर्मं चरणम्बुजं हरे भजन अपक्यो वतो पतेत्यत यदि यत्रक्य वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम क वा अर्थः आप्त अभजतां स्वधर्मतः। भगवान के प्रेम में सेवा युक्त होने के कारण, भगवान के प्रेम में सेवा युक्त होने के कारण जो व्यक्ति जागतिक कर्तव्य परित्याग कर चुके हैं, अपक्व अवस्था में यदि उनका कभी पतन भी हो, फिर भी वो विफल होने का उनका संभावना नहीं है। लेकिन अभक्त, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो सर्वतो रूप में सम्यक नैमित्तिक धर्मानुष्ठान में परिपूर्णता भी लाभ कर ले, तब भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये देखिए नारद मुनि ने क्या कहा है, कितना बड़ा बात कहा है। हाँ, जो भगवान का सेवा कर रहा है, तो जो वैदिक ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो वे यज्ञ इत्यादि नहीं कर पा रहा है, या व्यवहारिक जो कर्तव्यों को पालन नहीं कर पा रहा है। अगर अपक्व अवस्था में उसका पतन भी हो जाता है तो भी उसका जीवन सक्सेसफुल है, क्योंकि श्री हरि के संस्पर्श में, उनके भक्तों के संस्पर्श में आ चुका है। लेकिन अगर अभक्त नैमित्तिक धर्मानुष्ठान में अगर युक्त है, बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है, वो बहुत नियम के साथ कर्मकांड इत्यादि कर रहा है, उस पर भी उसका कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हरि भक्ति रहित है वो। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमतामपो ऊपर्जदः तल्लवते दुःखे वदन्यत सुखं कालिन सर्वत्र गवीर रंहसाः। जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है और पारमार्थिक विषय में उत्साही हैं, उनका कर्तव्य है उस चरम लक्ष्य को पा लेना, उसका प्रयास करना जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से शुरू करके सर्वनिम्न लोक पाताल लोक तक अगर कोई भ्रमण करे तो भी लाभ नहीं किया जा सकता। इंद्रिय के माध्यम से लब्ध जो जड़ सुख है, वे काल के प्रभाव से अपने आप ही लाभ होता है। जैसे हम लोग अनिच्छुक या इच्छा नहीं करने पर भी काल क्रम में दुख भोग के अधिकारी होते हैं। क्या सुंदर उपमाएं दिया है, क्या सुंदर चर्चा है। हाँ, उनको प्रयास करना चाहिए। जो बुद्धिमान है, जो पारमार्थिक, जिसको चेतना थोड़ा सा भी उनका उत्साह है ना, उसको अपना सारा प्रयास श्री कृष्ण प्रत्यार्थ अखिल चेष्टा को भगवान कृष्ण के प्रति साधन में लगा देना चाहिए, बुद्धि होने पर ही।
बोल रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक भी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, घूमते रह जाओगे। न वै जनः जातु कथंचनः आव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत् अंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुंद अंग्रीहि उपगूहनं पुनः विहातुम इच्छेत न रसग्रह जनः। हे प्रिय व्यास, किसी न किसी कारणवश कृष्ण भक्त का पतन होने पर भी कभी भी उनको अन्य के समान, सकाम कर्मियों के समान संसार चक्र में पतित होना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मनुष्य एक बार परमेश्वर भगवान के श्री पाद पद्म के अमृत आस्वादन कर चुका है, वे निरंतर भगवान स्मरण क्रिया छोड़कर और कुछ भी नहीं कर पाता। ये भगवान के पाद पंकज को सेवन करने का बहुत बड़ा महिमा है। किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवा कर लिया भगवान के चरणों का, भगवान के भक्तों के चरणों का, तो अगर कभी भी किसी उससे कोई गलती हो जाए, लगे कोई जागतिक कर्म क्रिया है, तो भी उसको सामान्य मनुष्य समझना नहीं चाहिए, उसका पतन संभव नहीं है। और वे सकाम कर्मी और जो भक्त हैं ऐसे संसार चक्र में कभी पतित नहीं होगा। और निरंतर भगवान स्मरण वो करेगा। भगवद गीता में कहा गया है 9वें अध्याय में, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक भवसीतो ही सहा। 9:30। अति दुराचारी व्यक्ति अन्य भक्ति के साथ मेरा भजन करता है, उसको साधु बोलना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ भी यथार्थ मार्ग में है और अभी तक भी शायद कुछ निंदनीय कार्य कर रहा, भक्ति भी कर रहा, लेकिन फिर भी वो साधु है। क्यों? भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, 31 नंबर श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानि न भक्त प्रणश्यति। कुछ दिनों के बाद तुरंत ही शुद्ध हो जाएगा वो। ऐसे ही तो आत्मा का पतन होता है, आत्मा शुद्ध होती है, शुद्ध होने में समय लगता है। उसका कुछ जाति दोष और जन्म दोष, स्थान दोष, अन्न दोष, कर्म दोष इत्यादि दोषों से उसका कुछ तो स्वभाव मलिन रहता है, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में जो धर्म मार्ग में आ गया है, अभी उसका काम बन जाएगा। देखिए आप रोग जो है, कुछ दिन पहले हमारे एक भक्त का कुछ दुराव्याधि पकड़ा गया, जैसे उसका सही इलाज हुआ, भले उसको थोड़ा दर्द अभी हो रहा है, लेकिन सही इलाज हो रहा है तो अभी निश्चिंत है, कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये अर्थ ऐसा ही है। कुछ स्वभाव जाता तो कुछ दोष भले ही रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद शुद्ध हो जाए, शिव धर्मात्मा, क्योंकि वो सही जगह पे आ गया, सही इलाज हो रहा है उसका। अभी तक सही इलाज नहीं हुआ था, वो सही मेडिसिन दे रहा है, सही पद पे है, इसलिए कुछ दिनों के बाद उसका उद्धार निश्चित है। आज हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे विदेशी भक्त लोग, म्लेच्छ लोग भी हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। वे लोग भी शुद्ध होने का इच्छा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये इच्छा पैदा करना कि हमें शुद्ध होना है, हम लोग को भगवत धाम जाना है। कौन मांगता है बोलिए तो आज के ज़माने में? नहीं, विदेशी भक्त लोग ये नाना भक्त से प्रयास कर रहे हैं, तो देख के लगता है कि शास्त्र का कथन कितना सत्य है। तो भगवान भी जो वचन दिए हैं गीता में, यही पालन कर रहे हैं, यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। भगवान ने कह दिया वो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, उसमें कोई संदेह अगर किसी ने रखा उसका विनाश हो जाएगा, संदेह नहीं है। तो यहाँ पे नारद मुनि भी यही कह रहे हैं। हाँ, कोई भी हरि के चरणों में आता है, हरि के भक्तों के चरणों में आता है, उसका दोष भले ही जितना भी हो, लेकिन वो पार लग जाता है। बराह भगवान बराह पुराण में कह रहे हैं
यदि बातारी दोषेन मद्भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता नई परमाम गतिं। अगर कोई भक्त किसी कारण बातारी दोष है, उनका बात पित्त दोष के कारण अंतकाल में मुझे स्मरण करने में असमर्थ हो गया हो, तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ और परम गति को प्राप्त करवा देता हूँ। बताइए, इसलिए भक्ति मार्ग में हमेशा ऐसा कर निष्किंचन सेवा करने का प्रयास करना, साधु को, वैष्णव जन को और श्री हरि को। निष्किंचन और निष्कपट सेवा, सेवा आडंबर युक्त और बाह्यिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा युक्त कभी ना हो। सेवा कलंकित हो जाएगा तभी जब लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि इस अभिप्राय से किया गया हो, वो सेवा कलंकित हो जाएगा। सेवा वो जो मैं ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए और ये बात ठाकुर और मेरे बीच में ही रहे, उसे सेवा कहते हैं। किसी को पता भी ना चले, किसी साधन भजन कहते हैं, बहुत गोप्य चीज है। हाँ, तो ऐसे सेवा करें। तो उस सेवा से थोड़ा मात्र अनुष्ठान से चाहे तो महतो भयात, भयानक भय से आपका छुटकारा हो जाएगा। तो इसलिए श्रीहरि का भक्ति, श्रीहरि का नाम आप लोग जपना शुरू कर दीजिए और भद्रता के साथ उनका सेवा कीजिए। उनको पुष्प दे, तुलसी दे, उनको भोग अर्पण करें, जीवन में शुद्धाचार लाएं। भगवान की आज्ञा मानना भी सेवा है एक्चुअली। जो भगवान की जब आगे जो कह दिया गया है, भगवान की आज्ञा मान के वो लोग करते हैं। भगवान ने कह दिया शुद्ध रूप से सेवा करने के लिए विभिन्न शास्त्रों में, उनके साधुओं के द्वारा, तो वो आप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए और भगवान को भोग अर्पण कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। बस इतने से ही महतो भयात, भयानक भय से आपका छुटकारा हो जाएगा। और आपको सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो जस्ट बाय प्रोडक्ट है। मेन है आपको, आपका जीवन का मेन जो अतृप्ति है वो आप तृप्त हो जाओगे इस जन्म में, और आपको इस चक्र में आना नहीं पड़ेगा। और भगवान ने किशोरी जी ने अगर आपको स्वीकार कर लिया भक्ति में आगे बढ़ के, तो आप उनके नित्य परिकर भी बन सकते हैं। इदम ही विश्वम भगवान इव इतरः यतः यगत स्थान निरोधो संभवाः तत्हि स्वयं वेद भवान तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। परमेश्वर भगवान स्वयं ये विश्व है, तथापि ये इनके अतीत है, उनसे जगत प्रकाशित हो रहा है, उनको आश्रय करके ये जगत वर्तमान है और प्रलय के बाद भी उनमें ही लीन हो जाएगा। तुम तो सब जानते हो व्यास, मैं केवल तुम्हें संक्षेप में ये बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने भगवान को ये जो श्लोक बोलने का कारण क्या है कि तुमने जो ये अति कथन कहे हैं, जो भी सत्य हैं आंशिक रूप में उन देवताओं के लिए, तो अभी बोल रहे कि तुम भगवान सब उत्पत्ति के कारण है। हाँ, इसलिए ये वाला श्लोक बोला। सब लोग सोचे कि ये वाला श्लोक बोलने के कारण तो भगवान वेदव्यास जी जानते हैं, वेदव्यास को इंगित कर रहे हैं कि भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण गोविंद है, गोविंद कृष्ण है। उसी में उनका आश्रय करके ये सृष्टि चलता है। और ये जो विभूतियां गण हैं, जो भगवान विभूतियां हैं, वो उनके आश्रय करके ही ईश्वरत्व का लाभ करती हैं, वो परम आश्रय है। इसलिए ये इसको टोन मार के बोल रहे हैं वेदव्यास को। त्वम आत्मनात्मनम अवेहि अमोघ दृक् परस्य पुंसा परमात्मन कलाम अजम प्रजातम जगतः शिवाय तत् महानुभाव अभ्युदय अधिगण्यताम। तुम पूर्ण दृष्टा हो, वेदव्यास को बोल रहे हैं। तुम आत्मा के
तुम अपने आत्मा के द्वारा अंतर्यामी परमात्मा भगवान को तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान का कलावतार हो। ये भी बोल दिया, परस पुंसा परमात्मा न कलाम, तुम परम भगवान के कलावतार हो, शक्तवेश अवतार हो। लेकिन यहाँ पे प्रतिपन्न हुआ है कि वेदव्यास जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवत अंश है। उनका जो वैदिक अनुगत शास्त्र रचना है, जो इतिहास में लिखा है, उनको त्रिकालज्ञता प्राप्त था और देख के लिखा है, जो लिखा है, जो लीला कल्पों में हुई है, वो सब देख के लिख लिया है, जो इतिहास घटित है। तो वो उसमें त्रुटि नहीं है, क्योंकि भगवान की विभूति, भगवान का शक्ति का आवेश जिसमें हो गया, वो तो समस्त माने भौतिक त्रुटियों से मुक्त हो गया। भौतिक ज्ञाता विज्ञाता में 4 त्रुटियां रहती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ लीजिए। ये जो भौतिक बुद्धि वाले, जो काम वासना ग्रसित व्यक्ति लोग हैं, एकदम ही अनाचारी, दुर्व्यवहारी, जिसमें कोई संस्कार ही विहीन ऐसे मनुष्य जो ज्ञान झाड़ते हैं ना, ये सब ज्ञान विज्ञान साइंस माइंस हनन तनन, ये सर्वदा त्रुटिपूर्ण रहेगा। भले ही आप लोग कुछ करके कुछ उसको महान बना दो, लेकिन ये सब महान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उद्धार प्राप्त नहीं हो, उसका ज्ञान ही दूषित है। ये तो मैदानव की विद्या है, मैदानव भी सब इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर लेता था। तो ये दानवीय गुण है। जागतिक जो पांडित्य है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जिसका बुद्धि शुद्ध है, वेदव्यास जैसा, उनका जो चीज लिखा हुआ है वो 4 त्रुटियों से मुक्त है। क्या क्या 4 त्रुटियां हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाटव। भ्रम मान इल्यूशन होना, हमारे बुद्धि, हमारे आँख, हमारे कान सुनना, कहाँ से हम लोग ये सब ज्ञान लेते हैं? आँख कान इत्यादि से तो लेते हैं। इसका एक लिमिट है। हाँ, इस भ्रम हो ही सकता है, सुनने में किसी गलती हो ही सकता है, देखने में किसी गलती हो ही सकता है, या जो दिखता है वो ऐसा है ही नहीं। जैसे आप पानी का कांच ग्लास में, पानी का ग्लास भरा हुआ है, साफ पानी है, उसमें एक पेंसिल डुबाएंगे, पेंसिल टेढ़ा लगेगा आपको। टेढ़ा है कि वास्तविक रूप में नहीं है। तो हमारा आंखों का वैसा पावर नहीं है जो हम लोग हर चीज़ पर्यवेक्षण करके परीक्षा निरीक्षा के द्वारा हम लोग समझ पाए। त्रुटि है, भ्रम है, इल्यूशन। हम लोग इल्यूशन में माने जा ही सकते, उसमें बहुत संभावना ज़्यादा ही होता है। फिर प्रमाद, प्रमाद यानी हम लोग हमेशा ही कमिट मिस्टेक, हम लोग हमेशा ही भूल करते हैं, हम लोग गलतियां होती रहती हैं। जो गलती करने वाले इंसान है उसका ज्ञान पूर्ण कभी नहीं हो सकता। मनुष्य मात्र भूल करे, बंगाली में कहावत है, तो गलती करता रहता है। विप्रलिप्सा, चीटिंग प्रोपेंसिटी बहुत भरा है, कूट के भरा हुआ है। वॉल्ट डिज्नी ने साइंटिस्टों लोगों को बहुत पैसा दिया था कि मेरे मरने के बाद मुझे जीवित कर देना। तो जब मर गया तो वॉल्ट डिज्नी के जो परिवार के लोग जो उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, जो उनके वंशधर थे, जमीन जायदाद के लिए, तो बहुत बड़ा आदमी था। तो वो लोग भी सच मान रहे कि विज्ञानी लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, इसको जीवित कर देंगे। उन लोगों ने और पैसा दिया कि इसको कभी जिंदा मत करना। तो दोनों तरफ साइंटिस्ट लोगों ने पैसा खाया और चीटिंग करके निकल गए। लेकिन कोई जीवित कर सकता था क्या? कभी भी नहीं। माइकल जैक्सन ने सब इंतजाम करके रखा था। हाँ, जो किडनी डोनर भी ठीक कर रहे थे, किडनी खराब होगा किडनी ले लेंगे। मृत्यु आने के बाद फिर जीवित हो पाता है कोई?
तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी। डॉक्टर ने बोला था आप इतने साल जियोगे, मेडिकेशन खाते रहो, मर के 50 साल में मर गया। सब मृत्यु जो भगवान ने जो विधाता ने लिख दिया है वो तो कभी खंडा नहीं सकता किसी, कोई भी नहीं। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी, विप्रलिप्सा और करना पाटव यानी हमारे इंद्रियों का लिमिटेशन। डॉग व्हीसल करके एक व्हीसल मिलता है जिस सीटी बजता है वो कुत्ता ही सुन सकता है, इंसान नहीं सुन पाएगा। आप सीटी मारोगे आपका आवाज नहीं होगा, लेकिन कुत्ते लोग हाजिर हो जाएंगे वहां पे, वो लोग को सुनाई देता है। बिल्ली कुत्ता कुछ सूक्ष्म तत्वों को देख भी सकते हैं एक्चुअली, जो हम लोग नहीं देख सकते। तो ऐसे करना, चील जैसे, चील बहुत दूर से नीचे तक कहाँ मछली एक पानी के अंदर है वो भी देख के आके चपट के लेके जाएगा, आप देख सकते हैं नहीं। इवन इन प्राणियों को भी एक सिद्धि हासिल है, देखिए हम लोगों से ज्यादा, और हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। तो ये 4 भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव, हाँ अपूर्ण इंद्रिय, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इससे लब्ध उपलब्ध ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, जो कब गलत निकल जाए। लेकिन यहाँ पे देख कलाम, परमात्मा ने कलाम, ये भगवान विभूति है, भगवत विभूति है। भगवान की वाणी गीता भागवतम बोलो, ये अनचेंज्ड है, शास्त्र का भी चेंज नहीं होता, इसका रिन्यू ये नहीं होते हैं, रिजुविनेट नहीं होते। ये जैसे थे वैसे ही हैं अभी तक, आगे भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए वैदिक ज्ञान त्रुटिहीन पूर्ण ज्ञान है। और क्यों पूर्ण है? क्योंकि वो भगवान स्वयं, भगवान इसको जानते हैं, और भगवान के अलावा ये संभव नहीं है कोई इसको व्याख्या भी करे। भगवान ने भी कहा है गीता में 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्स्य स्मृति ज्ञानवापहनम च विदेशी सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत वेद विद एव चाहम। भगवान ने कहा है, भगवान ही वेद की रहस्य जानते हैं, भगवान ने खुद बनाए हैं, और बेच जाने वाली वस्तु ही भगवान है, ये भगवान ने खुद कह दिया है। इसलिए स्वयं भगवान आके वेदों का व्यास कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। धर्म भी भगवान ने प्ररोचित करते हैं, धर्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये यमराज का कथन है। धर्म भगवान प्रवर्तन करते हैं, हम मनुष्य नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो त्रुटिहीन पर्सनालिटी है। और अमोघ ऐश्वर्य प्रभाव, उनका मतलब प्रभाव और स्वभाव उनका अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, इसलिए वो कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। उनके ऊपर उनका कृपा किसी व्यक्ति को तो वो भी कर सकता है, प्रभुपाद जी जैसे महान संत, हाँ रामानुजाचार्य जैसे महान संत, हाँ ये लोग प्रभाव विस्तार कर सकते हैं, सब जन जन को जाके इस आंदोलन में युक्त कर सकते हैं, संकीर्तन आंदोलन में, और जन जन में जाके उनके सुप्त भगवत सेवा करने की इच्छा को उद्दीप्त कर सकते हैं। ये हम लोग नहीं कर सकते, सामान्य जीव नहीं कर सकता। इसलिए वेदव्यास को नारद मुनि ने कहा, तुम तो भगवान के कलावतार हो, यद्यपि तुम भी जन्महीन हो, लेकिन समस्त मनुष्य को मंगल साधन के लिए तुम इस पृथ्वी में आविर्भूत हुए हो। देखिए ये वेदव्यास क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है इस 21 नंबर श्लोक में। अजंग प्रजातंग जगत शिवाय तत् महानुभाव अबुद्धया अधिगण्यताम। इसलिए कृपा करके परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला समूह तुम अत्यंत उज्जवल रूप में वर्णन करो। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य युक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अव्युच्युतः अर्थः कविभिः निरूपितः यत् उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम तद्वद्रष्टा महर्षिगण यथायथ रूप सिद्धांत किए हैं कि तपश्चर्या, वेद पाठ, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, दान आदि का एकमात्र उद्देश्य है उत्तम श्लोक भगवान के अप्रकृत लीला विलास का वर्णन करना।
ये तपस्या किस लिए करे? भगवान की लीला सुनने के लिए। वेद पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? वेदों का सार, पुराणों के कथा पाठ सुनने के लिए। यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ। मंत्रोच्चारण क्या है? स्तुतियाँ। दान क्या करे? विद्या दान, ग्रंथ ध्यान। सबका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण कथा का प्रचार, भगवान श्री कृष्ण कथा का वर्णन करना। अभी वे अपने जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं, तो ये हम लोग कल सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है, आप लोग कल अवश्य ही इस कथा को श्रवण करें। नारद मुनि का जन्म कथा, ये एक्चुअली ब्रह्मोत्तर पुराण में डिटेल में दिया है, यहाँ पे सांकेतिक रूप में दिया है, लेकिन मैं पूरा कथा ही सुनाऊंगा आप लोगों को। और फिर हम लोग इस अध्याय से नेक्स्ट अध्याय में जाएंगे। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हरि ओम तत्सत।